बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले देवगढ़ में सूर्य नारायण नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनकी दयालुता, समानता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम मेघनंदिनी था। मेघनंदिनी को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जब उसकी शादी की बात आई तो कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। राजा और रानी के लिए सही वर चुनने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन राजा अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। उसने आदरपूर्वक अभिवादन किया और बोला, मैं कालीगढ़ का राजकुमार हूं और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूं। राजा ने कहा, कालीगढ़ के राजा वह क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है? कुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूं और बहुत से युद्धों में पारंगत हूं। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूं और कई युद्ध जीत चुका हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे महल में ठहरने के लिए कहा। अगले दिन एक और राजकुमार आया। उसने भी विवाह की इच्छा जताई और कहा, मैं जनकपुर का राजकुमार हूं। मैंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और जीवन का सत्य जानने की कोशिश में हूं। ज्ञान की खोज ही मुझे सबसे खास बनाती है। राजा ने उसकी बात से प्रभावित होकर उसे भी महल में ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे प्रकृति मां का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूं। राजा ने उसकी इस विशेषता की भी तारीफ की और उसे भी ठहरने की अनुमति दी। चौथे दिन मालवा का राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत धनी राज्य का राजकुमार हूं। मेरा मानना है कि धन से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक सफल व्यापारी हूं और धन कमाने में निपुण हूं। राजा और रानी चारों राजकुमारों के गुण सुनकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे अपनी बेटी का वर चुने। अंत में उन्होंने निर्णय मेघनंदिनी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन बताइए, मेघनंदिनी को किस राजकुमार को चुनना चाहिए? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मेघनंदिनी बुद्धिमान है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेंगे। जनकपुर का राजकुमार ज्ञानवान है, परंतु वह एक अच्छे शासक के रूप में सफल नहीं हो सकता। वैशाली का राजकुमार पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध और शासन में यह गुण बहुत उपयोगी नहीं होगा। मालवा का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी है, लेकिन राजा बनने के लिए धन पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेघनंदिनी यदि समझदार है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेगी। बेताल पेड़ की शाखा से शांति से लटका हुआ था। तभी राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। आसमान में हल्के हल्के बादल छट रहे थे और तारे नजर आने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कभी हार नहीं मानते, है ना? राजा मुस्कुराए और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। पाटलिपुत्र में एक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक और विद्वान था। उसके 2 बेटे थे। दोनों ही अपने पिता की तरह जवान थे। बड़े बेटे में लोगों की नीयत पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह किसी के भी बुरे इरादे पहले से ही भांप लेता और लोगों को सचेत कर देता। छोटे बेटे में किसी भी वस्तु को सूंघ कर पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। धीरे धीरे उन दोनों बेटों की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और उनकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों भाइयों को अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दोनों भाई राजा को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करने लगे। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर गए। वहां उनका शानदार स्वागत हुआ और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजा ने भोज का आनंद लिया और फिर आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में चले गए। राजा ने दोनों भाइयों के साथ महल में प्रवेश किया। जैसे ही बड़े भाई ने महल में कदम रखा, उसे कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। राजा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया है और तुम कह रहे हो कि वह हमें मारना चाहता है। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तख्त पर बैठकर तकिया उठाने के लिए झुके। तभी बड़े भाई ने राजा की कलाई पकड़ ली और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
कृपया इस तकिए की जांच करवा ले। राजा परेशान और नाराज हो गए, लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानी और छोटे भाई से तकिए की जांच करने के लिए कहा। छोटे भाई ने तकिए को सूंघा और बोला, महाराज, इस तकिए में जानवरों के बाल हैं जो इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभ जाएंगे और आपकी त्वचा को काट देंगे। इसके अलावा तकिए के किनारे पर लगी लेस में जहर लगा हुआ है जो आपकी जान ले सकता है। राजा ने तुरंत तकिए को छूना बंद कर दिया और रात भर बिना तकिए के सोए। अगली सुबह वह चुपचाप तकिया लेकर अपने राज्य लौट आए। तकिए की जांच कराने पर पता चला कि दोनों भाइयों की बुद्धिमानी सही थी। राजा ने उन दोनों को उनकी सेवा के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया। बेताल ने पूछा, राजन, दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा चतुर और गुणी था? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बड़ा भाई ज्यादा चतुर था। उसी ने सबसे पहले मेजबान के गलत इरादे को पहचाना था। छोटे भाई ने तो सिर्फ बड़े भाई की शंका की पुष्टि की थी। कालांतर में एक शानदार राज्य था जिसका नाम उज्जैन नगरी था। इस राज्य का राजा विक्रमादित्य अपने साहस, शौर्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन विक्रमादित्य का दिल एक रहस्य में बंधा हुआ था। वह अपनी प्रिय रानी नंदिनी से बहुत प्यार करता था। नंदिनी एक अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी थी, जिनकी आंखों में एक जादुई गहराई थी। वह शांत, समर्पित और सच्ची प्रेमिका थी और उसकी मुस्कान से विक्रमादित्य का दिल हर बार धड़कता था। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के उत्तरी जंगलों में एक शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया था। राक्षस का नाम काल ग्रह था और वह जादुई शक्तियों का मालिक था। काल ग्रह के बारे में कहा जाता था कि उसकी आंखों में मौत की झलक थी और वह अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से किसी भी जीव को नियंत्रित कर सकता था। इस बार काल ग्रह ने रानी नंदिनी को अपहरण कर लिया और उसे अपनी जादुई किले में कैद कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वह अपनी रानी को वापस लाएंगे और राक्षस को सबक सिखाएंगे, चाहे उन्हें अपने हमेशा जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। विक्रमादित्य ने बेताल का आवाहन किया और बेताल प्रकट हो गया। विक्रमादित्य ने पूरी घटना बेताल को बताई। बेताल ने कहा, राजन, अगर आप काल ग्रह को हराना चाहते हो तो आपको 3 रहस्यमय वस्तुएं खोजनी होगी। पहली एक चांदी की तलवार जो केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को दिखाई देती थी। दूसरी एक प्राचीन अमृत कलश जिसे केवल चंद्रमा की रोशनी में प्राप्त किया जा सकता था। और तीसरी एक दिल से निकलने वाली आवाज जिसे काल ग्रह की शक्तियों को नष्ट करने के लिए बोलना होगा। विक्रमादित्य ने इन तीनों वस्तुओं को ढूंढने के लिए अपने मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्हें अपने साहस और शौर्य के साथ साथ अपने प्रेम के जादू को भी आजमाना था। सबसे पहले वह चांदी की तलवार की खोज में निकले। उन्होंने कई दिनों तक गहरे जंगलों में यात्रा की और अंततः उन्हें वह तलवार मिली। अगला कदम था अमृत कलश की खोज। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया थी क्योंकि कलश केवल चंद्रमा की रोशनी में ही प्रकट होता था। विक्रमादित्य ने रात भर पहरा दिया और जैसे ही चंद्रमा के किले की छत पर पड़ी, कलश सामने आ गया। उसने इसे अपनी तलवार की धार पर रखा और किले की ओर बढ़ा। तीसरी चुनौती थी उस दिल से निकलने वाली आवाज को ढूंढना। विक्रमादित्य ने बहुत सोचा और फिर उन्होंने महसूस किया कि वह आवाज केवल नंदिनी के प्यार में ही मिल सकती है। उसी रात जब वह किले के पास पहुंचे, रानी का एक लोर गीत उनके कानों में गूंजा। यह गीत उन्हें उनकी पुरानी यादों में खो देता था और वह समझ गए कि इस गीत में वह शक्ति है जो काल ग्रह की शक्तियों को नष्ट कर सकती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने दिल में रानी के प्रेम को लेकर किले में कदम रखा। काल ग्रह ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डर के कहा, तेरे जादू की नहीं, मेरे प्यार और साहस से जीत हासिल होगी। राजा ने अपनी तलवार को शेर की तरह लहराया और अमृत कलश का पानी काल ग्रह की ओर उड़ा दिया। चांदी की तलवार और अमृत का पानी मिलकर काल ग्रह की जादुई शक्तियों को नष्ट करने लगे। अंततः वह राक्षस कमजोर हो गया और उसकी शक्तियां समाप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य ने रानी नंदिनी को मुक्त किया, लेकिन यह सच्चा प्रेम था जो सबसे शक्तिशाली जादू था। रानी ने कहा, हमारे प्यार में वह जादू है जो हमें हर बुराई से बचाता है। यही हमारी असली ताकत है। राजा और रानी का मिलन एक जादुई प्रेम की जीत का प्रतीक बन गया। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी मृगनयनी अपने सौंदर्य और बुद्धिमानी के कारण पूरे राज्य में पूजी जाती थीं। दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे और उनके प्रेम की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रानी मृगनयनी बगीचे में चांदनी का आनंद ले रही थीं। तभी अचानक चारों ओर एक भयानक अंधकार छा गया और काले बादलों के बीच से एक भयावह राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल
और शरीर इतना विशाल था कि वहां पूरा बगीचा ढक गया। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, यह था मायावी अघोरासुर, जो अपनी क्रूरता के लिए पूरे संसार में जाना जाता था। रानी मृगनयनी को देखकर उसने भयावह अट्टहास किया और अपने विशाल पंजों से उन्हें पकड़कर आकाश में उड़ चला। रानी ने चीखकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। जब सुबह हुई तो बगीचे में रानी की आभूषण और टूटे हुए पौधे देखकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि कुछ भयंकर घटित हुआ है। उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ की और पता चला कि रात को एक भयानक राक्षस आया था। विक्रमादित्य का हृदय अपनी प्रिय रानी को खोने के डर से जल उठा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बिना एक पल गंवाए रानी को वापस लाने का संकल्प लेकर निकल पड़े। विक्रमादित्य जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए अघोरासुर की गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो उन्हें पहले से जानता था। उसने कहा, हे राजन, अघोरासुर एक मायावी राक्षस है। उसकी माया इतनी प्रबल है कि उसके सामने कई योद्धा हार चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इस मंत्र को रटते हुए ही तुम उसके किले में प्रवेश कर सकते हो। ध्यान रहे, उसका सबसे बड़ा हथियार भय है। अगर तुम डर गए तो वहां की माया से कभी नहीं निकल पाओगे। विक्रमादित्य ने साधु का आशीर्वाद और मंत्र लेकर यात्रा जारी रखी। जब वे अघोरासुर की गुफा तक पहुंचे तो उन्हें गुफा के चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय शक्ति का आभास हुआ। राजा ने साधु के दिए मंत्र का जाप करना शुरू किया और निर्भय होकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा में घुसते ही विक्रमादित्य ने देखा कि चारों ओर डरावनी परछाइयां और रहस्यमय आवाजें गूंज रही थीं। गुफा के अंदर अघोरासुर ने अपनी माया से एक भयंकर जाल बिछाया हुआ था। रानी मृगनयनी गुफा के एक कोने में सोने की जंजीरों से बंधी हुई थी और राक्षस उन्हें डराने के लिए भयावह रूप धरकर नृत्य कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य को देखा, अघोरासुर ने गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू किया। उसने विक्रमादित्य के चारों ओर भयानक तूफान और आग की लपटें फैला दी, लेकिन विक्रमादित्य बिना डरे अपने कदम बढ़ाते रहे। उन्होंने साधु के मंत्र का जाप जारी रखा, जिससे अघोरासुर की माया कमजोर होने लगी। तभी अघोरासुर ने अपना सबसे भयानक रूप धारण कर लिया। उसने विक्रमादित्य को डराने के लिए उनके ही रूप में अपनी माया से अनेक विक्रमादित्य उत्पन्न किए, ताकि असली विक्रमादित्य को पहचान पाना मुश्किल हो। लेकिन विक्रमादित्य के संकल्प के आगे उसकी ये चाल भी बेअसर साबित हुई। राजा ने अपनी तलवार उठाई और अदम्य साहस के साथ अघोरासुर की माया को काटते हुए राक्षस के असली रूप पर आक्रमण किया। तलवार की चमक से पूरा गुफा रोशन हो गया और एक जोरदार प्रहार के बाद अघोरासुर धराशायी हो गया। उसकी माया और छल समाप्त हो गया और गुफा में अंधकार के स्थान पर प्रकाश फैल गया। रानी की जंजीरें अपने आप टूट गईं और वह दौड़कर विक्रमादित्य के पास आईं। विक्रमादित्य ने उन्हें सुरक्षित अपने पास लेकर आश्वासन दिया, अब सब ठीक है प्रिय, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। विक्रमादित्य रानी को लेकर महल वापस लौटे, जहां नगरवासियों ने वीरता के प्रतीक राजा का भव्य स्वागत किया। रानी की सुरक्षा पाकर पूरा उज्जैन आनंदित हुआ। इस घटना के बाद विक्रमादित्य की वीरता और भी प्रसिद्ध हो गई और उन्होंने अपनी प्रजा में यह संदेश छोड़ दिया कि सच्चा साहस वही है जो किसी भी भय से लड़ सके। और इस प्रकार विक्रमादित्य ने न केवल अपनी प्रिय रानी को बचाया, बल्कि प्रजा के हृदयों में एक अटूट विश्वास और साहस का दीप भी जलाया।